इंग्लिश को सीखने के शुरुआत में मुकम्मल ग्रामर को सीखना ये गलत बात है। हाँ, ग्रामर का कुछ ऐसा हिस्सा है, उस हिस्से पे आप अपने आप को नहीं समझाएंगे। एक समझना है और एक याद करना है। अगर उस हिस्से पे आप नहीं समझे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत मुश्किल है और आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ग्रामर का यही हिस्सा, उसको हम आपको आसान अल्फाजों में इस वीडियो में समझाएंगे डिटेल के साथ, और हम उसको याद नहीं करेंगे, हम उसको समझेंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो को इसी तरह बनाया है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आएगा और आपके दिमाग में जमा होगा, कभी भी आपसे नहीं भूलेगा। इस वीडियो को समझने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। टिप नंबर 1, बेसिक्स, बुनियाद। यहाँ पर हम सबसे पहले वो चीज़ें सीखेंगे जो बुनियाद में सीखना चाहिए। अगर आपका बुनियाद मजबूत हो तो आपकी तामीर भी अच्छी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर ही सीखेंगे सब्जेक्ट क्या चीज़ है, वर्ब क्या चीज़ है और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब काम को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जाए। एक जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है और उसी जुमले में जो काम किया जाए उसी काम को वर्ब कहा जाता है, और ये काम जिस चीज़ पर किया जाए ना उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सिर्फ आप इतना सीखें कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब एक काम को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जाए। अभी हम जो जुमले देंगे आपको आसानी से समझ आ जाएंगे तीनों। सिर्फ आप इतना करें कि सब तवज्जो इसकी तरफ करें, क्योंकि इसको हमने एक ऐसे डिज़ाइन के साथ कवर किया है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इन जुमलों को हम याद नहीं करेंगे बल्कि इनको समझेंगे, समझना लाजमी है। ये जो स्क्रीन पर आपको एक जुमला नज़र आ रहा है, सलमान क्रिकेट खेल रहा है, इसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट निकालेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सलमान क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि एक लड़का है, उसका नाम सलमान है और वो क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर हमने कहा था कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, तो यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ? नहीं। आप कर रहे हो? नहीं। यहाँ पर काम करने वाला है वो सलमान है। सलमान क्रिकेट खेल रहा है और हमने यही कहा था कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, तो ये जो सलमान है ना ये सब्जेक्ट है। इसी तरह भी हम सीखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है। इसमें है खेल रहा है, ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ही खेलना एक काम है और हमने कहा था कि वर्ब काम को कहते हैं। जब एक जुमले में कोई काम किया जाए उसको वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो खेलना है ना ये एक काम है, तो इसको हम वर्ब कहते हैं और वर्ब भी एक काम को कहते हैं। तो इस जुमले में सलमान खेल रहा है, ये जो खेलना है ये वर्ब है। अभी हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे और ऑब्जेक्ट कौन सा है इस जुमले में? इस जुमले में ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, यानी काम किस चीज़ पर हो रहा है? काम हो रहा है क्रिकेट पर, यानी सलमान खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, सलमान चाय पी रहा है, सलमान कपड़े धो रहा है। सलमान क्या काम कर रहा है आखिर? ना, सलमान आखिर जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो ये जो काम है ना ये क्रिकेट पर हो रहा है। यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सलमान सब्जेक्ट हो गया और वर्ब खेलना हो गया। खेलना ये एक काम है और जिस चीज़ पर काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर क्रिकेट पर काम हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो क्रिकेट का लफ्ज़ है इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा जुमला, इस जुमले से आपको और भी आसानी होगी। सुदेश पानी पीता है। आप अपने साथ सोच करें कि एक बंदा है और वो पानी पीता है। मेरा यकीन है कि आपने सोच कर लिया होगा। अब अभी हम कहते हैं कि सुदेश पानी पीता है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट भी निकालेंगे, वर्ब भी निकालेंगे और ऑब्जेक्ट भी निकालेंगे।
यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? पहले हम ये सोचते हैं कि सुदेश एक लड़का है और पानी पी रहा है, तो ये पानी पीने वाला जो है ये कौन है? ये सुदेश है। तो यहाँ पर हम सुदेश को सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ काम करने वाला जो बंदा है वो सुदेश है, और हमने कहा था कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करने वाला हो। तो यहाँ पर मुकम्मल काम कौन करता है? यहाँ पर काम करने वाला है वो सुदेश है। हाँ, वर्ब कौन सा है? अभी हम ये सीखेंगे कि इस जुमले में वर्ब कौन सा है। अभी हम अपने साथ ये सोचेंगे कि सुदेश पानी पीता है, तो वर्ब कौन सा काम है? खाना खा रहा है, चल रहा है, सो रहा है? नहीं नहीं नहीं, खाना खाता है, खाना भी नहीं खाता, खाना भी नहीं खा रहा, सोचता भी नहीं है, पीता है। तो ये पीना भी एक काम है। हमने कहा था वर्ब एक काम को कहते हैं, तो यहाँ पर जो ये पीना है ये भी एक काम है, तो इसलिए इसको वर्ब कहा गया है। और अभी इसी जुमले में हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे। पहले हम ये सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये जिस चीज़ पर काम होता है, तो यहाँ पर सुदेश पानी पीता है, काम किस चीज़ पर हो रहा है? पानी पर काम हो रहा है। तो ये जो पानी है ये ऑब्जेक्ट है, यानी काम सब पानी पर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सुदेश सब्जेक्ट और वर्ब पीता है, ये पीना ये वर्ब हो गया। और जिस चीज़ पर काम हो रहा है, तो यहाँ पानी पर काम हो रहा है ना, तो ये जो पानी है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा जुमला, ये उर्दू का आखिरी जुमला है, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इंग्लिश के जुमले में आपको समझाएंगे। ये जो आपको स्क्रीन पर जुमला नज़र आ रहा है ना, फातिमा कपड़े धो रही है, फातिमा कपड़े धो रही है। आपने दिमाग में ये लाना है कि आपकी बहन फातिमा कपड़े धो रही है। अभी इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर काम करने वाला कौन है। तो ये तो हमको पता है कि कपड़े न मैं धो रहा हूँ न आप धो रहे हैं, बल्कि कपड़े धोने वाला है वो फातिमा है। तो यहाँ पर हम फातिमा को सब्जेक्ट कहेंगे। क्यों इसको सब्जेक्ट कहेंगे? यहाँ पर जो काम कर रहा है ना वो फातिमा ही कर रही है। इसके बाद फिर हम वर्ब निकालेंगे कि इस जुमले में वर्ब कौन सा है। अब अपने साथ सोचें कि इस जुमले में कौन सा काम हो रहा है। इस जुमले में क्रिकेट कौन खेल रहा है? इस जुमले में कौन गाड़ी चला रहा है? नहीं, यानी एक लड़की कपड़े धोती है। तो इस जुमले में जो काम हो रहा है वो धोने का हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ब ये धोना ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है वो धोना ही होता है, कपड़े धोना होता है, तो धोना इसको हम वर्ब ही कहेंगे। और इसके बाद हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ पर काम हो रहा है। धोना होता है, एक लड़की जो है ये बर्तन धो रही है। हाँ, आखिर क्या चीज़ ये लड़की धो रही है? तो लड़की जो है ये कपड़े धो रही है। तो यहाँ पर ये काम कपड़ों पर हो रहा है, और हमने कहा था जिस चीज़ पर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ये ऑब्जेक्ट है, और मेरा ये यकीन है आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर बिल्कुल सही समझ चुके होंगे। अभी हम इंग्लिश में जुमले लिखेंगे। इंग्लिश जुमले के साथ आपके इल्म में और भी इजाफा होगा। इंग्लिश का पहला जुमला है उस्मान इज़ वॉशिंग द बाइक। उस्मान इज़ वॉशिंग द बाइक। उस्मान लगा हुआ है और मोटरसाइकिल धो रहा है। जहन में ये तस्वीर अपने साथ लाए कि एक लड़का है और वो मोटरसाइकिल धो रहा है। ये जो जुमला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें काम करने वाला कौन है? काम करने वाला इसमें उस्मान है, तो इसमें सब्जेक्ट उस्मान है। उस्मान क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि मोटरसाइकिल धोने का काम उस्मान कर रहा है, तो इस जुमले में उस्मान सब्जेक्ट है। और हमने कहा था सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, तो ये उस्मान यहाँ पर मोटरसाइकिल धो रहा है। अभी इस जुमले में वर्ब कौन सा है? इस जुमले में काम कौन सा हो रहा है? और हमने कहा था वर्ब काम एक काम को कहते हैं। उस्मान खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है। नहीं नहीं, उस्मान यहाँ पर धोता है। धोने को इंग्लिश में
واش کہتے ہیں۔ یہ جو واش ہے نا تو یہ ورب ہے۔ یہاں پہ از، دا، یہ کیا چیز ہے اس کو ہم بعد میں آپ کو سمجھائیں گے، ابھی ہم صرف سبجیکٹ ورب آبجیکٹ سمجھتے ہیں، بس جو ہم آپ کو کہتے ہیں اسی پر عمل کریں، بہت جلد انگلش کی زبان سیکھ لو گے آپ۔ ابھی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس میں آبجیکٹ کیا ہے۔ آبجیکٹ تو یہاں پر کس چیز پر کام ہو رہا ہے؟ ایک بندہ ہے عثمان نام ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بائک دھو رہا ہے، کام بائک پر ہو رہا ہے۔ یہاں یہ جو بائک ہے نا اس کو ہم آبجیکٹ کہیں گے۔ دوسرا جملہ، علی went to school، علی اسکول چلا گیا۔ اس جملے میں کام کرنے والا کون ہے؟ علی۔ تو علی اس جملے میں کام کرنے والا ہے تو اس کو ہم سبجیکٹ کہیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم ورب سیکھیں گے۔ ورب، اس جملے میں ورب کون سا ہے؟ ورب کا مطلب تو آپ کو آتا ہے لیکن پھر بھی میں ڈسکس کر دوں آپ کو۔ ورب کام کو کہتے ہیں، تو اس جملے میں کون سا کام ہوا ہے؟ جانے کا کام ہوا، تو یہاں پر وینٹ ورب ہے۔ جانے کو انگلش میں وینٹ کہتے ہیں۔ وینٹ تو یہ سیکنڈ فارم ہے، تو اس کو ہم بعد میں آپ کو سمجھائیں گے کہ یہاں سیکنڈ فارم کہاں پر آتا ہے، فرسٹ کہاں پر آتا ہے، اور یہاں پر آپ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ بس آپ یہاں پر صرف اتنا سیکھیں کہ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کیا چیز ہے۔ بعد والی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے کہ فرسٹ فارم کہاں پر ہے، سیکنڈ، تھرڈ، اس کو بعد میں سکھائیں گے۔ بس اس جملے میں ہم اتنے سیکھیں گے کہ سبجیکٹ اور ورب اور آبجیکٹ کیا چیز ہے۔ ابھی ہم سیکھتے ہیں کہ اس جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے۔ آلریڈی ہم نے کہا ہے کہ آبجیکٹ کا مطلب ہے جس چیز پر کام کیا جائے۔ علی مسجد گیا ہے، علی مارکیٹ گیا ہے، نہیں، علی اسکول گیا، تو یہاں پر اسکول آبجیکٹ ہے۔ آخری جملہ انگلش کا، اس کے ساتھ آپ کے علم میں اور بھی اضافہ ہوگا، اور میرا یقین ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ چکے ہوں گے، سبجیکٹ کے بارے میں، ورب کے بارے میں اور آبجیکٹ کے بارے میں۔ تو یہاں پر آخر جملہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ہی سولڈ دا موبائل، ہی سولڈ دا موبائل، اس نے موبائل بیچ دیا۔ اس جملے میں ہی سبجیکٹ ہے، کیونکہ موبائل کا کام نہ تو میں نے کیا اور نہ آپ نے کیا، ہی نے کیا ہے، یعنی اس نے کیا، اس لیے یہ سبجیکٹ ہے۔ ابھی ہی کیا چیز ہے، یہ اس کے لیے کس طرح آتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم بعد والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی یہاں پر ہم صرف اتنا سیکھ رہے ہیں، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ تو ورب اس میں کون سا ہے، یعنی کون سا کام ہوا ہے، اور ورب کا معنی ہے کام۔ تو اس جملے میں ہر کسی کو معلوم ہے کہ بیچنے کا کام ہوا ہے، تو بیچنے کو انگلش میں سیل کہتے ہیں، اور یہاں پر سولڈ ہے۔ آپ اس میں بھی آپ پریشان ہوں گے کہ سیل کی جگہ سولڈ کیوں لایا ہوا ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں اس کو ہم بعد والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، یہ سیکنڈ فارم ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بیچنے کا کام ہوا ہے تو اس کو ورب کہتے ہیں، سولڈ کو ورب کہتے ہیں۔ اور کیا چیز بیچا گیا ہے؟ کپڑے، کاپی، نہیں، یہاں پر موبائل بیچا گیا ہے، تو موبائل کو ہم آبجیکٹ کہیں گے۔ میرا یقین ہے کہ آپ سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس طرح کریں، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور سب دھیان اس کی طرف